कोई ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन शुरू करें। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ध्यान से समझना, दोबारा समझा रहा हूँ। इसकी डेफिनेशन मैंने लिखवाई थी। ऑक्सीडेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, है ना, ये पता है सबको। और इसको उल्टा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये दो चीजें आपको अच्छे से याद कर लेनी है। कल फिर हमने एक रिएक्शन भी करी थी। कौन सी रिएक्शन लिखवाई थी? CuO plus H2 gives Cu plus H2. CO plus H2 H2 gives Cu plus H2. ये रिएक्शन कराई थी हमने। ये reduction. बेटा इधर ध्यान दो फिर आशीर्वाद, ठीक है। अब तुम्हें मैंने ये भी बताया था कि कहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ, कहाँ पर रिडक्शन हुआ। तो ये देखो CuO से क्या बना? Cu बन गया। यहाँ CO था ना, इससे क्या कन्वर्ट हुआ? Cu। इसका मतलब इसमें से ऑक्सीजन हट गई, तो ये Cu बन गया। ऑक्सीजन हटने से Cu बना ना, तो इसको हम बोलेंगे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मींस रिडक्शन होगी इसमें, ठीक। इसमें क्या हो गई? रिडक्शन हो गई। H2 क्या बन गया? H2O। इसमें क्या हो गया? ऑक्सीजन जुड़ गई, इसमें जुड़ गई ऑक्सीजन, तो ये क्या हो गई? रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई। अब दो चीजें, तीन चीजें और बताऊंगा, चार बताऊंगा, ठीक है। ध्यान से देखना, ये तो समझ में आ गया भाई रिडक्शन ऑक्सीडेशन होता क्या है। एक जगह हमने ऑक्सीजन हटाई, एक जगह हमने ऑक्सीजन जोड़ दी। अभी हम ऑक्सीजन वाला पार्ट कर रहे हैं। इसने ऑक्सीजन अपनी दे दी, किसको दी? हाइड्रोजन को दी, ठीक। तो मतलब इसके अंदर ऑक्सीडेशन करने में किसने हेल्प की? किसने? हाइड्रोजन को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए किसने हेल्प की? कॉपर ऑक्साइड ने, ठीक है। जैसे मान लो मेरे को अपना पासपोर्ट बनवाना है या मुझे लाइसेंस बनवाना है, मेरे पास टाइम नहीं है जाने का कि मैं ऑफिस में खड़ा हूँ, लाइन में लगूंगा, तो मैं किसके पास जाऊँगा? एजेंट के पास, ठीक है। एजेंट के पास जाऊँगा, उसकी फीस दूंगा उसको, और वो मेरा लाइसेंस बनवा देगा। जो भी फॉर्मेलिटीज होंगी मेरी जगह, वो लाइन में लग के करवा देगा। बात समझ में आ रही मेरी? तो मेरा लाइसेंस बनवाने में मेरे एजेंट ने हेल्प करी। तो मेरा लाइसेंस एजेंट कौन हो गया? जिस आदमी को मैंने पैसे दिए, जिसने मेरी जगह काम किया, यही हुआ ना। अब यहाँ क्या हो रहा है? इसमें ऑक्सीडेशन हुई, इसको ऑक्सीजन किसने प्रोवाइड कराई? इसने। तो भाई अच्छे समझ गए ना इस बात को। तो हम इसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दिस इज ऑक्सीडाइजिंग, वो सब्सटेंस या वो कंपाउंड जो दूसरे वाले को ऑक्सीडाइज करने में हेल्प कर रहा है, उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इसके अंदर हुआ रिडक्शन। अब ये रिड्यूस कैसे हुआ? रिडक्शन कैसे हुआ? जब इसने अपनी ऑक्सीजन किसी को दे दी। अब वो कोई तो लेगा ना, जब ही तो देगा। कोई लेने वाला ही ना हो, तुम पैसे लेके बाहर घूमते रहो, क्यों भाई पैसे ले लो, पैसे ले लो, पैसे ले लो, सब कह भाई तुम पास रखने पीछे। या तुमको अभी जूते खराब हो गए, मैंने भाई कोई जूते चाहिए, किसी को जूते चाहिए, तुमने कहा भाई नहीं चाहिए। तो कोई जब लेने वाला ही नहीं है तो तुम दोगे किसे? नहीं दे सकते ना। तो वैसे ही यहाँ समझो, अब इसने अपनी ऑक्सीजन दी किसी को, किसने ली? हाइड्रोजन ने ली, जब ही तो पानी बन गया वो। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ेगी नहीं, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट, दिस इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। अब ध्यान से समझ लो इस बात को, बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट चीज है। और क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताओ, रिड्यूसिंग एजेंट बताओ, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज बताओ, सब्सटेंस रिड्यूस बताओ। तो चार चीजें पूछी जाती हैं। किसी भी इक्वेशन को लिख के देंगे आपको और आपसे कहेंगे कि भाई सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, सब्सटेंस रिड्यूस्ड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग, चार चीज पूछी। तो ऑक्सीडाइज कौन सी हो रही है? हाइड्रोजन। ऑक्सीडाइज कौन सी हो रही है? किसमें जुड़ रहा है ऑक्सीजन? हाइड्रोजन में। तो ये तो हो गई सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, है ना। और ये क्या हो गई? इसमें से ऑक्सीजन हट रहा है, तो ये सब्सटेंस
रिड्यूस, ये क्या हो गया सब्सटेंस, ये सब्सटेंस ऑक्सीडाइज। जो भी 4 आंसर आपके देने हैं वो सब लेफ्ट साइड से ही आएंगे, राइट साइड से कुछ नहीं आता आंसर में। ये सॉल्यूशन में कभी भी ये आंसर नहीं होते, इसको भूल जाएगा। सिर्फ ये देखने के लिए राइट साइड देखनी है कि किस में ऑक्सीजन जुड़ी और किस में से ऑक्सीजन हटी, या किस में हाइड्रोजन जुड़ी और किस में से हाइड्रोजन हटी, जो इसकी डेफिनेशन। तो आपको पता चलेगा कि भाई आपको क्या जवाब देना। अभी दिमाग में केवल ये बैठाओ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता क्या है, पहले तो ये पता होना चाहिए रिडक्शन क्या होती है, ऑक्सीडेशन क्या होती है। कैसे पता लगाओगे भी इसमें रिडक्शन हो रही है इसमें ऑक्सीडेशन हो रही है, तो वो मैंने बता दिया आपको। अभी ऑक्सीजन वाले मैंने वो दिया है तुम्हें, अभी मैं तुम्हें हाइड्रोजन वाला करवाता हूँ, तो तुम्हें उससे ही पता चल जाएगा कि हाइड्रोजन वाले से हम कैसे पता लगाएंगे। पहले ये समझो जो मैंने समझाया, किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो हाथ खड़ा करो। जो मैंने समझाया ये 2 मिनट ले लो और उसको अपने आप समझो। क्या देखोगे H2S से S बना, हाइड्रोजन रिमूव हो गई, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है। और यहाँ हाइड्रोजन ऐड हो गया, Cl2 से HCl बन गया, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होती है। तो पहला काम तो आपको ये डिसाइड करना है कि कहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है कहाँ रिडक्शन हो रही है, वो उस डेफिनेशन से ऊपर वाले डेफिनेशन। अब इसके बाद आपको 4 चीजें बतानी है। सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, सब्सटेंस रिड्यूस्ड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कौन सा हो रहा है, H2S हो रहा है। रिड्यूस कौन सा होता है, क्लोरीन। ठीक, इधर की तरफ नहीं देखना, आंसर इन चारों का ये रिएक्टेंट ही होंगे, प्रोडक्ट नहीं हो सकते, है ना। अब इसको ऑक्सीडाइज करने में किसने हेल्प करी, Cl2 ने। तो Cl2 क्या होना चाहिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इसे रिड्यूस करने में किसने हेल्प करी, हाइड्रोजन। इसे किसने प्रोवाइड करा, इसने, तो H2S। ये आपके चारों आंसर आए। अगर इसमें गलती कर दी है तो फिर समझो दोबारा से। तो यहाँ पर जी रिडक्शन हुआ आपका, ऑक्सीजन हट गई, S बन गया, तो सब्सटेंस रिड्यूस्ड हमारा हो गया SO2, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हो गया क्योंकि H2S से H2O बना, इसमें हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो गई तो इसलिए H2S हो गया। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, वो क्या हुआ, जिसने ऑक्सीडेशन में हेल्प करी वो किसने करी, इसने करी SO2 में, तो ये SO2 हो गया। और रिड्यूसिंग एजेंट हमारा हो गया H2S। क्यों हुआ रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि रिडक्शन करने में इसने इसको प्रोवाइड करा, इसका जो ऑक्सीजन इसने लिया वो किसने लिया, H2S ने लिया, इसलिए ये रिड्यूस हुआ। तो ये आप लोगों को समझ में आ गई। एक क्वेश्चन और लेता हूँ उसे और, ठीक है। तो यहाँ पर तू यहाँ डाल दे तो यहाँ डाल दे, वो तेरी मर्जी, ठीक है। तो सब्सटेंस यहाँ पर ऑक्सीजन हट गई इसलिए रिडक्शन, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ हाइड्रोजन हट गई इसलिए ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब सब्सटेंस रिड्यूस्ड हो गया हमारा MnO2, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो गया HCl, ठीक। अब इसमें हुई रिडक्शन तो ये रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो गया HCl। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो गया, ये आपके 4 आंसर अभी चेक कर लो। कोरोजन के बारे में ध्यान से समझना, कोरोजन क्या होता है, व्हाट इज कोरोजन। कोरोजन का मतलब होता है किसी भी मेटल का खराब होना। किससे होता है, या तो पानी से, ऑक्सीजन से, कोई केमिकल से, है ना, किसी गैस की वजह से, किसी भी केमिकल की वजह से, किसी भी कारण से किसी मेटल का खराब हो जाना। सीधी भाषा में है कि
कोई भी चीज़, जैसे तुम आयरन को बाहर छोड़ देते हो तो तुम देखते हो उसके अंदर रस्ट लग जाता है, जिसको जंग बोलते हैं, जंग लग गया जी। तो रस्टिंग जो है दैट इज कोरोजन ऑफ आयरन। ठीक है, ये स्पेशल नाम दिया गया है आयरन के लिए, और किसी के लिए नाम नहीं दे रखा उन्होंने। रस्टिंग केवल आयरन की होती है। रस्टिंग ऑफ आयरन इज कॉल्ड कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। इसके अलावा और मेटल कौन कौन से हम जनरली यूज करते हैं? आप चांदी की चेन पहनते हो, या चांदी की अंगूठियाँ पहनते हो, या मम्मियाँ जो है चांदी की पाजेब पहनती हैं, है ना? जो भी पहनते हो चांदी यूज़ करते हैं ना। घर में बर्तन भी होते हैं बहुतों के चांदी के, गिलास भी होता है, प्लेट भी होती है, सब कुछ होता है। वो तुम देखते हो थोड़े दिन में काला हो जाता है। तो काला क्यों हो गया? उसकी चमक तो चांदी जो ओरिजिनल चांदी होती है वो तो बहुत अच्छी ग्रेइश उसमें होती है, चमकती है वो तो चांद की तरह, इसलिए चांदी कहते हैं उसको। वो चमकती जो है वो चांद की तरह है, इसलिए उसका नाम क्या है? चांदी। ठीक है, तो चांदी जो होती है उसका रंग काला पड़ जाता है, वो भी कोरोजन हो गया। अब आप देखते हो कौन सा यूज़ करते हो, जैसे ये एल्यूमिनियम की मैंने दीवार बनवा रखी है पीछे, ये एल्यूमिनियम रॉड्स देख रहे हो साथ में, ये जब ओरिजिनली आई थी तो ये बिल्कुल चमकदार थी, बढ़िया वाली, येलो वाली थी, ये येलो। ठीक है, ये बढ़िया चमक वाली थी, बिल्कुल जैसे चांदी होती है ना, ऐसी एल्यूमिनियम प्योर वाली आती है, उसको भी हम ग्रे शेड ही बोलते हैं, लाइट ग्रे। ठीक है, ठीक है, तो ये भी काला रंग पड़ गया, ऐसा काला मीन्स इसमें डल हो गया। एक तुम घर में पीतल यूज करते हो, है ना, पीतल भी कैसा हो जाता है? हरा हो जाता है, ब्लैकिश ग्रीन, ब्लैकिश ग्रीन ब्लैकिश हो जाता है, ब्लैकिश ग्रीन क्या, डार्क ग्रीन हो जाता है। तो जो चीज बन रही है उसके ऊपर, वो कहाँ से बन रही है? वो उसमें से मेटल लेके ही तो बन रही है। भाई किसी के साथ रिएक्शन अगर किसी चीज का हो रहा है तो इसका मतलब उस मेटल में से ही तो कोई चीज कम हो रही है ना? जैसे मान लो सपोज करो आयरन है, आयरन के अंदर मैंने पानी लगाया और ऑक्सीजन छोड़ दिया, तो ये Fe2O3 डॉट XH2 बनता है, इसको रस्ट कहते हैं, दिस इज कॉल्ड रस्ट। ठीक है, एक्स अभी बताऊंगा क्या होता है। तो आयरन में ये जो Fe2O3 बना वो इस आयरन से तो गया। जब तुम्हारा जंग लगता है किसी उसमें, रस्टिंग लगती है, तुम देखते हो पपड़ी पपड़ी बन जाती है, पतली पतली, और फिर वो लोहा धीरे धीरे, अगर तुम उसके ऊपर पेंट नहीं करोगे या कोई ऐसा प्रोसेस नहीं करोगे जिससे उस पर रस्ट ना लगे, तो वो खराब हो जाता है ना? दीवारों में पाइप लगा रखे होते हैं लोहे के, तुम देखते हो पुराने वाले, जैसे हमारे घरों में मैं आजकल अपना बाथरूम ठीक कर रहा हूँ, तो जितने भी पाइप हैं वो सारे के सारे जंग लग गए होंगे, सब में रस्टिंग हो गई। अब मैं उनको सबको बदलवा के प्लास्टिक के करवा रहा हूँ, क्योंकि प्लास्टिक खराब नहीं होता, पर वो तो खराब हो गए, है ना? तो वो खराब हो चुके हैं। तो रस्टिंग जो है चीज को खराब कर देती है। तो वो आयरन कहाँ से क्या बनता जा रहा है? आयरन निकलता जा रहा है और आयरन ऑक्साइड बनता जा रहा है, आयरन निकलता जा रहा है और आयरन ऑक्साइड बनता जा रहा है। तो जिस दिन आयरन खत्म हो जाएगा सारा आयरन ऑक्साइड बन जाएगा, लोहा खत्म, आयरन बचा कहाँ वहाँ पे? तो सारा किसमें कन्वर्ट हो गया? आयरन ऑक्साइड। बात समझ में आ रही मेरी? तो आयरन जो है वो आयरन ऑक्साइड बन गया, ये रस्टिंग हो रही है, तो ये खराब करती है लोहे। ऐसे ही एल्यूमिनियम, ये भी हमारे टॉपिक मेटल नॉन मेटल में आएगा, यहाँ तो इस चैप्टर में तो यही है गाने। एल्यूमिनियम क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, जो बहुत स्लो रिएक्शन होती है, ठीक है, धीरे धीरे करता है, Al2O3 बना देता है। अब ये भी Al2O3 बन रहा है, तो धीरे धीरे क्या होता है? Al2O2 में बनता है, Al2O3 में बनता है, ऑक्साइड बनता जाता है। लेकिन इसमें एक अच्छी बात भी है एल्यूमिनियम के अंदर, ये जो एल्यूमिनियम की ऑक्साइड की लेयर बनती है, दैट इज अ वेरी टफ लेयर, बहुत टफ होती है। अब फर्दर रिएक्शन ऑक्सीजन का रुक जाता है। जैसे अब ये एल्यूमिनियम तुम देख रहे हो लगी हुई, ये अब से 1000 साल बाद भी अगर लगी रहेंगी तो 1000 साल बाद भी ऐसी ही दिखती रहेंगी तुम्हें। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर आ गई है, अब वो फर्दर रिएक्ट नहीं होने दे रही ऑक्सीजन को। इसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गई, इसकी लेयर ऊपर की आ गई, अब वो फर्दर ऑक्सीजन का रिएक्शन उसने बंद कर दिया, तो इसलिए ये एल्यूमिनियम खराब होता ही नहीं कभी। जब तक नहीं खराब होगा जब तक आप इस ऑक्साइड की लेयर को सैंड पेपर से रगड़ दो और हटा दो, और तुम इसे चमका दो, बढ़िया चमाचम हो जाएगी। उसके बाद फिर से दोबारा थोड़े दिन बाद देखोगे फिर डल हो जाएगी, क्योंकि फिर ऑक्साइड की लेयर आ जाएगी। तो पहले घरों में बर्तन यूज़ किए जाते थे एल्यूमिनियम में,
आजकल नहीं यूज़ होते हैं अभी भी बहुत सारे, लेकिन ज़्यादातर घरों में अब स्टील यूज़ होने लगे। पहले एल्यूमिनियम यूज़ होता था, और एल्यूमिनियम जो है वो हमारे ब्रेन के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तुम देखते हो बड़ी एज में जाके 60 की 70 की एज में जाके लोग बाग भूलने की बीमारी की, जिसको एल्जाइमर्स डिजीज़ बोलते हैं, वो हो जाती है। तो वो जब ही होती है जब आपके शरीर में एल्यूमिनियम इकट्ठा होने लगे। तो तुम्हारे घर में कुकर सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। कुकर सबके घर में ज़्यादातर, अब तो स्टील के आ गए, अब तक हम भी अब से 10 साल पहले तक हम एल्यूमिनियम के कुकर ही यूज़ करते थे, क्योंकि आते ही नहीं थे और कोई। तो एल्यूमिनियम उसमें से जाता है। तुम एल्यूमिनियम की फॉइल में रोटी अपनी लपेट के लेके जाते हो, चपाती ले जाते हो ना, गरम गरम होती है। तो जब भी गरम चीज़ के, दो चीज़ें बहुत खतरनाक है जो हम बहुत जनरली बहुत आसानी से यूज़ करते हैं, और फिर ये कहते हैं कि हमें नुकसान होगा। ठीक है, तो वो कौन कौन सी है? क्या कह रहा था तू? कह रहा था? अच्छा, अब इसके बाद आ जाओ, एल्यूमिनियम के बाद आता है सिल्वर। सिल्वर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करती है, क्या करती है? H2S गैस होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, बहुत फाउल स्मेल होती है इसकी, गंदी स्मेल, रोटन एग की, सड़ा हुआ अंडा, या कह लो नाले के बराबर से निकलोगे आप, जो गंदी स्मेल आती है, ये H2S गैस की स्मेल होती है। ठीक है, बहुत गंदी स्मेल होती है। तो ये क्या करता है? इसके साथ रिएक्ट करता है, एनवायरनमेंट में रहती है, एनवायरनमेंट रहती है, तो ये क्या करता है? Ag2S, इसको हम बोलते हैं सिल्वर सल्फाइड, सिल्वर सल्फाइड बना देता है। ठीक है, प्लस H2। तो सिल्वर सल्फाइड जो होता है, दिस इज ब्लैक इन कलर। तो आप देखते हो कि काले रंग की हो जाती है चांदी थोड़ी देर में। चेन पहन रखी हो या अंगूठी पहन रखी हो या बर्तन रखे हो घर में, वो सारे कैसे हो जाते हैं? ब्लैकिश हो जाते हैं। फिर तुम्हें उसे साफ करना पड़ता है जब वो चमकती है। ठीक, चौथी चीज आप जो यूज करते हो वो होता है कॉपर। ठीक, ये किसके साथ रिएक्ट करती है? एक तो पानी, एक कार्बन डाइऑक्साइड। कॉपर की बॉटल भी आती है, अब तो काली नहीं हो जाती, तुम साफ नहीं करते उसको, तो वो काली नहीं होती है, वो ग्रेनिश शेड हो जाती है। वो सब जगह हो जाएगी, जो भी जग यूज करते हो तुम घर में। देखो दो चीज़ है, तांबा और पीतल, दोनों जो है ये कैसे हैं? ये एक इनमें से एलॉय, एक मेटल है। ठीक है, अलग अलग चीज़ें ना। देखो बल्कि तीन चीज़ें हैं, एक होता कांसा, एक होता तांबा, और एक होता पीतल। तो पीतल जो होता है वो गोल्डन कलर का होता है, जैसे सोना। तुम लोगों ने इसलिए नहीं देखा होगा क्योंकि आजकल के बच्चों, आजकल के घरों में ये सब चीज़ें यूज़ बहुत रेयर होती है। उनके घर में देख सकते हो जिनके घरों में दादा दादी के टाइम के बर्तन रखे हुए हैं, वो भी चले आते हैं। तो पीतल की परात हुआ करती थी पहले, वो है ना, पीतल यूज़ करते। पहले गिलास भी पीतल के ही यूज़ करते थे। इतने बड़े बड़े, पंजाब में जाओगे तो बड़े बड़े गिलास तो हमें भी दिखाई देंगे, है ना, वो पीतल के होते हैं, बाहर से पीले पीले, वो पीतल होते हैं। और एक तुम बड़ा कॉमन है जो तुम घर में तांबे की चीज़ें यूज़ करते हो। भाई पानी पीते हो, बहुत सारे घरों में तुमने देखा होगा तांबे के जग ला रखे हैं उन्होंने, या बोतल ला रखी है, वो तांबे में लो, वो कैसा होता है? रेडिश ब्राउन। तांबा कैसा होता है? रेडिश ब्राउन। और एक होता है कांसा, ठीक है, ब्रॉन्ज जिसको बोलते हैं, वो क्या है? एलॉय है। वो भी इनसे ही मिलके बना हुआ है, लेकिन अलग अलग क्वालिटीज़ हैं सबकी। वो भी, ये तीन चीज़ एक ही तरह के मेटल से मिलके बनी हुई है, अलग अलग चीज़ों को मिला के। ठीक, चांदी, सॉरी, कांसा, तांबा और पीतल, ये तीन चीज़ें, तीनों ही जब छोड़ते हो एनवायरनमेंट में, वो सारे ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर से ही रिएक्ट करती है, वाटर जो एनवायरनमेंट है। ठीक है, जो कॉपर है ये भी ग्रीनिश शेड का हो जाता है, तांबा भी और कांसा भी। ठीक है, तो आप देखो ये क्या बनाता है, कौन सा कंपाउंड बना रहा है? कॉपर हाइड्रोक्साइड डॉट CuCO3। इसको हम बोलते हैं, इसका नाम क्या देते हैं? इसको बोलते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट। बेसिक इसलिए क्योंकि यहाँ OH है। अभी हम जब एसिड बेसिस सॉल्ट्स पढ़ेंगे तो मैं समझाऊंगा बेस क्या होता है और एसिड क्या होता है। तो अभी के लिए आप ये याद रखो, जिसमें भी OH लगा हो, जनरली एल्कोहल वाले फॉर्मूले को छोड़कर सारे बेस होते हैं।
ठीक है, जिसमें जैसे NaOH हाइड्रोक्साइड जिसको कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, जितने भी हाइड्रोक्साइड है ये सारे कैसे होते हैं, बेस होते हैं, दे आर ऑल बेसिस। तो ये OH है इसलिए इसका नाम दिया बेसिक, और ये कॉपर कार्बोनेट है इसलिए कॉपर कार्बोनेट। ये ग्रीनिश शेड का होता है, ब्लैक ग्रीन कह लो, थोड़ा ग्रीनिश ब्लैक कह लो, कैसे भी कह लो। तो मगर डार्क ग्रीन होता है, बहुत गहरा ग्रीन, और काले रंग पे आ जाता है इसमें। तो ये बनती है। तो ये चार चीज़ें आपको याद रखनी है, ये कोरोजन के अंदर ही आती है चारों को, चलिए, और चारों को आपके कोर्स में है। ये फर्स्ट चैप्टर में दे रखी है, और ये 3 जो है मेटल नॉन मेटल वाले चैप्टर में चारों दे रखे हैं। तो इसको लिख लो फटाफट जल्दी से, अभी बता रहे। अब सुन लो, पहले इसे भी सुन लो। एक्स है वेरिएबल, मतलब जैसे अब गर्मियों के दिन चल रहे हैं, अभी बरसात नहीं हो, खूब गर्मी पड़ रही है, लू चल रही है, तो क्या एनवायरनमेंट के अंदर वाटर वेपर होता है? ऐसा तो नहीं हो सकता कि होए ना, थोड़ा तो होगा, नहीं तो हम खुश्क हो जाते हैं चेहरे, जब कम हो जाता है बहुत ज़्यादा तुम देखो तो ड्राइनेस आ जाती है ना, तो कम रहता है। तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं एनवायरनमेंट से तो लेता है ना, लोहा कहाँ से लेगा, आयरन कहाँ से लेगा, एनवायरनमेंट में से लेगा। एनवायरनमेंट में जितना ज़्यादा आयरन पानी होगा उतना जल्दी रस्टिंग हो जाएगी। तो ये वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। वेरिएबल होता क्या है, वेरिएबल मीन्स कुछ भी वैल्यू हो सकती है, ज़्यादा हो कम हो। भाई 20% ह्यूमिडिटी है, 80% नहीं है, ड्राइनेस है। 30% ह्यूमिडिटी है, बाकी ड्राई है, या 90% ह्यूमिडिटी है, बाकी ड्राई है। तो जब जितना ज़्यादा पानी होता जाएगा एनवायरनमेंट के अंदर, ह्यूमिडिटी होती जाएगी, उतनी ही फास्ट रस्टिंग होती है, उतनी ही तेज़ी से होती है। बरसात के दिनों में आप लोहे को बाहर छोड़ो 2 दिन में रस्ट हो जाएगा, लेकिन गर्मियों को जून के महीने में छोड़ो नहीं होगा, ऐसे पड़ा रहेगा वो काला का काला। ठीक है, बहुत टाइम लगेगा फिर उसको, जब उसमें ह्यूमिडिटी मिलेगी उसको तभी होगा। पानी जरूरी है और ऑक्सीजन भी जरूरी है। अगर इनमें से कोई भी एक वैल्यू मैंने कट कर दी, ऑक्सीजन कट कर दी मैंने सप्लाई, तो रस्टिंग नहीं होगी। और मैंने इसको आयरन उसमें छोड़ दिया, ह्यूमिडिटी गायब कर दी, रस्टिंग नहीं होगी। ठीक है, तो इसलिए दोनों कंडीशन जरूरी है, पानी भी और ऑक्सीजन। समझ में आ गई बात? उतार लो फटाफट इसको। अभी 15 मिनट है हमारे पास, 10 मिनट कोई बात नहीं। अच्छा, रेंसिडिटी क्या होती है? एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल फूड, जिसमें ऑयल हो उसका एरियल ऑक्सीडेशन मतलब हवा से ऑक्सीजन लेकर वो खराब हो जाए। तुम घर में सब्जी बना के रखते हो, सड़ जाती है, बाहर छोड़ देते हो, तो फ्रिज में रखते हो तो नहीं होती है ना, तो तुम क्या करते हो, उसको फ्रिज में रख देते हो, या बाहर रह गई किसी वजह से, तो जिसमें भी फैट होगा, जिसमें भी फैट होगा। अब तुम चिप्स लाते हो घर, खाते हो चिप्स, उस चिप्स में इतना मोटा नाइट्रोजन भरी होती है, उसके अंदर इतना बड़ा पाउच होता है, तो निकलते इतने से, है ना। धोखा सबसे बड़ा जो है वो चिप्स में मिलता है। तुम्हें 50 रुपए पैकेट लाओगे, हवा भर के ले आओगे, ऑक्सीजन नाइट्रोजन उसमें, और उसमें मिलते इतने से थोड़े से। तो उसमें नाइट्रोजन क्यों भरते हैं? ताकि ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो जाए। उसके क्योंकि तले हुए हैं ना, वो ऑयल में तले हुए हैं, तो ऑयल जो भी ऑयल होगा बाहर छोड़ोगे सड़ जाएगा। तो इसलिए हम भी घर पे जब, अब तो बहुत लोग कम बनाते हैं, पर घर पे चिप्स बनते हैं तो अच्छी बात है। तो जो हम चिप्स रखते हैं हम सूखे रखते हैं, हम कोई तल के थोड़ी रख लेते हैं, हम सूखे रखते हैं। जब हमें ताजे ताजे बना दो तो उसमें डाला कढ़ाई के अंदर और निकाल लिया, उसमें नमक मसाला मिर्च जो डालना है वो डाल खाओ। ठीक है, और जो तुम खाते हो, जितने भी चिप्स खा रहे हो, वो सारे चिप्स जो हैं वो 4 महीने 3 महीने 5 महीने पुराने होते हैं सारे, और उन पर केमिकल लगा रखा होता है ताकि वो खराब ना हो, और साथ में रेंसिडिटी ना हो जाए, इसके अंदर स्मेल ना हो जाए, फाउल स्मेल ना हो जाए, उसकी वजह से वो नाइट्रोजन भर देते हैं। तो जो भी ऑयली चीज़ होंगी वो एनवायरनमेंट में खाली छोड़ने से फाउल स्मेल देने लगती है, गंदी बदबू आने लगती है, सड़ जाती है हिंदी में। उसको हम क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी। बस इतना ही है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड रेंसिडिटी। अब इससे कैसे बच सकते हैं? सामान को फ्रिज में रख दें, ठीक है, या ऑयल की, जैसे मैंने बताया, ऑक्सीजन नाइट्रोजन भर दो, उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई कट कर दो,
या उसके अंदर प्रिजर्वेटिव डाल दो, जो वो जैसे पिकल्स में ऑयल डालते हो तुम, ऑक्सीजन की सप्लाई कट करती तुमने। या नमक भी जो है वो अच्छा प्रिजर्वेटिव है, नमक जो है वो अच्छा प्रिजर्वेटिव है। जो फिश को प्रिजर्व करते हैं ना उसको क्यूरिंग बोलते हैं, तो सॉल्ट से करते हैं, नमक डालते हैं उसमें, खूब सारा नमक होता है उसमें डाल देते हैं। तो हमारा जो पिकल है, जो अचार है, वो ख़राब क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें नमक भी बहुत सारा होता है और ऑयल भी बहुत सारा होता है इसमें, ठीक है। तो ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो जाती है उससे। अब एरियल ऑक्सीडेशन है ये, अगर ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो जाएगी, उस सामान तक नहीं पहुंचेगी ऑक्सीजन, तो वो ख़राब नहीं होगा। पर ज़्यादातर चीज़ें तुम डब्बा बंद जितनी भी यूज़ कर रहे हो, वो सारी प्रिजर्वेटिव से प्रिजर्व होकर ही आ रही है। कुछ भी खा लो, बाहर की चीज़ लाते हो, वो सारी प्रिजर्वेटिव्स डाले होते हैं उसमें। और प्रिजर्वेटिव्स को भी बनाते बड़े गंदी तरीके से। बहुत सारी ऐसी चीज़ों से प्रिजर्वेटिव बनता है जो तुम्हारे को नुकसान कर सकता है, बहुत बुरी तरीके से नुकसान कर सकता है। लगातार करो। और सबसे बड़ा नुकसान जो तुम्हारे को सबसे पहले सुबह सुबह हम करते हैं, वो क्या होता है? टूथपेस्ट करते हो सारे, सब रगड़ते हो अपने, पेप्सोडेंट, कोलगेट। उसके पीछे तुम इंस्ट्रक्शंस पढ़ो उनकी। पहली बात, उसके अंदर लिखा होता है कि जितना आपने टूथपेस्ट लेना है, दैट शुड नॉट एक्सीड द साइज ऑफ द पी। मटर के दाने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और वो कैसे दिखाते तुम्हें? पूरा लगाते हैं ऐसे, है ना। अब उसके अंदर एक उसके अंदर केमिकल होता है जिसको हम बोलते हैं सोडियम लॉरल सल्फेट, SLS, सोडियम लॉरल सल्फेट। ये सबसे बड़ा कैंसर का कारण है, जो तुम मुंह में रगड़ते हो ना सुबह सुबह। क्योंकि हमारी जो टंग की नीचे की जो नर्व्स हैं, वो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव नर्व्स हैं। जैसे तुम डालते हो, फट से ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। और तुम रोज करते हो, तो माउथ कैंसर, ब्लड कैंसर, इससे। और जितने ब्रांड्स आप यूज़ कर रहे हो ना, ज़्यादातर घरों में 99% घरों में कोलगेट, पेप्सोडेंट के अलावा कोई नहीं मिलता। जिसमें जितने ज़्यादा झाग बनेंगे, वो इसके कारण से बनते हैं। तो तुम्हारा जो भी पेस्ट है, कौन सी ब्रांड यूज करें? करते हुआ है, मंजन यूज़ कर हाथ से, वीको वजरजंती, दांत भी नहीं टूटेंगे और मरेगा भी नहीं। नीम की दातुन है। नीम की दातुन तो बहुत लंबी चौड़ा काम है, तुम्हारे बस की भी नहीं है करनी, ठीक है, बहुत लंबा। तो मंजन करो ना, मंजन क्यों नहीं करते? पर नहीं मानोगे जब हो जाता है, जब रोते हो, बस इतना ही होता है। और फिर रोने का कोई तुम्हारे पास